Hello बच्चों, let's read the following question. Four capacitors of equal capacitance have an equivalent capacitance C1 when connected in series and an equivalent capacitance C2 when connected in parallel. The ratio C1 to C2 is. हमारे पास 4 कैपेसिटर्स हैं. 4 कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल है. अगर हम उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C1. अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C2. हमें C1 टू C2 का रेशियो जो है वो फाइंड आउट करना है. ऑप्शंस हैं 1/4, 1/16, 1/8 और 1/12. First of all, we will talk about the key concept used in the equation. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. तो अगर हम कैपेसिटर्स को पहला हम केस कंसिडर करते हैं जब उनको सीरीज में हम अटैच करते हैं. सपोज हमारे पास एक ये वाला कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस को हम C डैश कंसिडर कर लेते हैं. एक हमारे पास सेकंड कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C डबल डैश. तो सीरीज सर्किट की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो निकाली जाती है बाय द फॉर्मूला 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C डैश प्लस 1/C डबल डैश से. सेकंड, अगर हम कैपेसिटर्स को अटैच करते हैं इन पैरेलल विद ईच अदर, तो सपोज एक हमारे पास ये वाला कैपेसिटर हो गया, दूसरा हमने यहाँ पे लगा दिया. अब पहले की जो कैपेसिटेंस है वो C डैश है, दूसरे का C डबल डैश है. तो इस केस में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो होता है C डैश प्लस C डबल डैश. हम सिंपली उनकी कैपेसिटेंस को ऐड कर देते हैं. अब हमने क्या किया, C1 उनकी कैपेसिटेंस मिलती है 4 कैपेसिटर्स की जब हम उनको सीरीज में अटैच करते हैं. तो ए में हमने 4 कैपेसिटर्स को सीरीज में अटैच करना है. सबका कैपेसिटेंस जो है वो सेम है, तो हम यहाँ पे सभी का कैपेसिटेंस जो है वो C ले लेते हैं. तो इस तरीके से ये 4 कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में अटैच कर दिया. अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 है, तो 1/C1 क्या होगा, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, क्योंकि हमारे पास 4 कैपेसिटर्स हैं. सो वी कैन राइट 1/C1 इज इक्वल्स टू 4/C, विच मीन्स C1 जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, C/4 की इक्वल होगा. तो ए जो केस है वो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन का केस है. बी, अब हम इन्हें पैरेलल में अटैच कर देते हैं. अब हम क्या कर देते हैं, इन्हें पैरेलल में अटैच कर देते हैं. जब पैरेलल में अटैच करेंगे तो कैसे होगा, ये सपोज पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर और ये लास्ट कैपेसिटर हो गया. इन सभी को हम एंड टू एंड कनेक्ट करते होते हैं ऐसे, इस तरीके से. तो अब सबका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, C है. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो C2 दिया है क्वेश्चन में. तो C2 क्या होगा, C प्लस C प्लस C प्लस C होगा. तो यहाँ पे C2 जो है वो किसके इक्वल आ गया, 4C के इक्वल आ गया. कंसिडर इक्वेशन नंबर 1 एंड कंसिडर इक्वेशन नंबर 2. अब हमें क्या करना है, C1 से C2 का रेशियो निकालना है. तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे. सो डिवाइडिंग 1/2 वी गेट, नाउ we will divide 1 by 2. 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया C1/C2. तो ये किसके इक्वल आ गया, C/4. ये C1 का वैल्यू हो गया, डिवाइड बाय क्या आ गया, 4C आ गया. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट C1/C2 इज इक्वल्स टू C/4 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4C आ जाएगा. C से C जो है वो कैंसिल हो गया, तो C1/C2 का वैल्यू आ गया 1/16. So this is final answer for the given question. तो given option में से second इस question का correct answer है. I hope you understood it well. Thanks.